हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से मां गंगा के दर्शन। देखिए कितनी भीड़ है कांवड़ियों की, श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। वाकई बहुत भीड़ है, पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। देखिए आइए शुरू करते हैं हम हमारी यात्रा और आपको दिखाते हैं कि गाज़ियाबाद दिल्ली से हरिद्वार तक का सफ़र कैसा है, रास्ते कैसे हैं और व्यवस्था कैसी है। हर हर महादेव दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं हमारी हरिद्वार यात्रा। दो हम हैं और दो वो दोनों। तो आइए कराते हैं आपको मां के दर्शन और बताते हैं हरिद्वार के हाल चाल। आज है सैटरडे 19 जुलाई 2025 और आज इतनी ज़्यादा भीड़ है भोले भक्तों की, तो सोचो 22 तारीख को कितने भक्त जाएंगे, क्योंकि अक्सर बाइक वाले एक दिन पहले जाते हैं और ताकि अगले दिन यानी शिवरात्रि को वापस आ जाए और महादेव का गंगा जल से अभिषेक करा सके। शंभु शंभु महादेवा शंभु 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 महादेव शंभु शंभु। भीड़ इतनी थी कि हम एक साथ गाड़ी नहीं चला पाए और हमारा भोला पीछे रह गया, लोग भोला भी आ गया। आगे हम रुके थे सांझा चूल्हा पे मेरठ की साइड। अच्छी आरामदायक एसी वाली जगह थी और भोलों के लिए शानदार व्यवस्था थी। शंभु महादेव शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव शंभु। बाइक से और कार से जाने वालों के लिए थोड़ी सी सलाह है कि भोले बाइक से जाएं तो थोड़ा गति को धीमा रखें ताकि किसी भी अन्य भोले को चोट न लगे। और कुछ भोले बाइक की आवाज़ बिगाड़ लेते हैं। यकीन मानिए भोले ऐसी आवाज़ से सिर्फ चलाने वाले को ही आनंद आता है, बाकी दूसरे भोलों को थोड़ी सी परेशानी होती है। खैर सब चलता है, बाकी भोले की इच्छा। कार से जाने वालों के लिए सिर्फ एक ही सुझाव है, भोले गाड़ी ठुकेगी नहीं पर छुएगी जरूर। संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि गाड़ी बड़ी होती है और इस टाइम पर रोड पे जगह कम होती है। बाकी जैसी भोले की इच्छा। दोस्तों हम आ चुके हैं हरिद्वार और सबसे पहला पड़ाव है शंकराचार्य चौक। आप देख सकते हैं यहाँ इस धरती को देखते ही मन में शांति आ जाती है, क्योंकि बाइक चलाते चलाते काफी देर हो चुकी होती है और हरिद्वार की पावन धरती का मिलन इसी चौक से होता है। शंभु शंभु महादेवा शंभु 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं
एक सुझाव है हमारा साफ सफाई को लेके। माँ गंगा हमारे पापों को धोती है और यहाँ आकर कहीं ना कहीं हम गंगा को, इस जगह को, घाटों को, पार्किंग को गंदा कर देते हैं। जहाँ मर्जी कूड़ा आदि फेंक देते हैं, जिससे दूसरे भोलों को बैठने उठने की, सोने की या कपड़े रखने की जगह नहीं मिलती। हमारा छोटा सा निवेदन है कि भोले साफ सफाई का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। बाबा की नगरी को गंदा नहीं करना, बल्कि ऐसे ही सुंदर बनाए रखना है जैसे भोलेनाथ ने हमें सौंपी है। उत्तराखंड सरकार की व्यवस्था की बात करें तो भोले बहुत अच्छी, सख्त, सजग, सचेत, दुरुस्त, ईमानदार, शानदार और सेवा भाव वाली व्यवस्था थी। हम दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वालों को झेलना मजाक बात नहीं है। काफी प्रशंसनीय काम और सेवा की है। धन्यवाद। जगह जगह अनाउंसमेंट वाले हैं, अगर कोई परेशानी है तो आप किसी भी पुलिसकर्मी को जाकर बोल सकते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। एक भोले के साथ किसी दुकान वाले ने कुछ कह दिया था, भोले के साथ अधिकारी ने तुरंत पुलिस वालों को भेजा, तो इस बात से निश्चिंत रहें। की कमी नहीं है यहाँ। आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, पतले से पतला, मोटे से मोटा, अपनी सहन शक्ति से परे चलकर आया है गंगा जल लेने और चलकर ले जाने अपने महादेव के लिए। महादेव के प्रति इतनी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण यह देखते ही बनती है। हरिद्वार यानी भगवान हरि का द्वार, यह वही पावन स्थान है जहाँ गंगा मैया हिमालय से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। यहीं से शिव भक्त भरते हैं गंगा जल और शुरू होती है उनकी लंबी यात्रा भगवान भोलेनाथ के चरणों तक। कांवड़ यात्रा केवल चलने का नाम नहीं है, यह तो तपस्या है, श्रद्धा है और अपने भगवान से मिलने का माध्यम है। कुछ भक्त 100-100 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, कुछ तेज रफ्तार डाक कांवड़ के रूप में दौड़ते हैं। हर कदम पर सिर्फ एक ही मंत्र, बोल बम बोल बम। गंगा जल को भगवान शिव को अर्पित करना, माना जाता है कि इससे सभी पाप कट जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कांवड़ियां अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़ियां हरिद्वार पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सेवा के लिए प्रशासन विशेष इंतजाम करता है। सेवा शिविर, मेडिकल कैंप्स, ट्रैफिक कंट्रोल और सबसे जरूरी भक्तों की सेवा में लगे स्वयं सेवक। रास्ते भर आपको मिलेगा प्यार, सहयोग, आस्था से भरा वातावरण। भंडारे, विश्राम शिविर और भक्तों की सेवा, ये सब मिलकर बनाते हैं इस यात्रा को और भी पावन। शास्त्रों के अनुसार सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी यात्रा है। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी यात्रा नहीं की तो एक बार ज़रूर करें। यदि आपने की है तो अपनी यादें हमसे साझा ज़रूर करें। हरिद्वार यानी भगवान हरि का द्वार, यह वही पावन स्थान है जहाँ गंगा मैया हिमालय से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। यहीं से शिव भक्त भरते हैं गंगा जल और शुरू होती है उनकी लंबी यात्रा भगवान भोलेनाथ के चरणों तक। कांवड़ यात्रा केवल चलने का नाम नहीं है, यह तो तपस्या है, श्रद्धा है और अपने भगवान से मिलने का माध्यम है। कुछ भक्त 100-100 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, कुछ तेज रफ्तार डाक कांवड़ के रूप में दौड़ते हैं। हर कदम पर सिर्फ एक ही मंत्र, बोल बम बोल बम। गंगा जल को भगवान शिव को अर्पित करना, माना जाता है कि इससे सभी पाप कट जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कांवड़ियां अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़ियां हरिद्वार पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सेवा के लिए प्रशासन विशेष इंतजाम करता है। सेवा शिविर, मेडिकल कैंप्स, ट्रैफिक कंट्रोल और सबसे जरूरी भक्तों की सेवा में लगे स्वयं सेवक। रास्ते भर आपको मिलेगा प्यार, सहयोग, आस्था से भरा वातावरण। भंडारे, विश्राम शिविर और भक्तों की सेवा, ये सब मिलकर बनाते हैं इस यात्रा को और भी पावन। शास्त्रों के अनुसार सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं,
आत्मा की भी यात्रा है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी यात्रा नहीं की तो एक बार ज़रूर करें। यदि आपने की है तो अपनी यादें हमसे साझा ज़रूर करें। मां मनसा देवी को सांपों की देवी और मनोकामना पूरा करने वाली देवी माना जाता है। मनसा का अर्थ है मन की इच्छा। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वे भगवान शिव की मानस पुत्री और नागराज वासुकी की बहन मानी जाती है। भक्तजन माँ के दर्शन के बाद एक धागा पेड़ पर बांधते हैं और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर से आकर वह धागा खोलते हैं। हरिद्वार की पहाड़ी पर स्थित मां मनसा देवी को श्रद्धालु पैदल या रोपवे से जाकर दर्शन करते हैं। मां चंडी देवी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। यह वही चंडी देवी है जिन्होंने राक्षस शुंभ, निशुंभ और चंडमुंड का वध किया था। कथा के अनुसार राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब देवताओं की विनती पर मां दुर्गा ने चंडी रूप लिया और हरिद्वार के पास की पहाड़ियों पर युद्ध कर राक्षसों का वध किया। उसी जगह पर बाद में राजा कश्यप ने मां चंडी देवी का मंदिर बनवाया। चंडी देवी मंदिर भी हरिद्वार की पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ भी रोपवे से आसानी से पहुंचा जा सकता है। नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाया भस्मांग रगाया माहेश्वराय नित्याशुद्धाया दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांग रगाय माहेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हरि हर शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव। हर शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव। हर शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव। हर शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव। कुछ समझ ना आए जब जीवन में दुख, डर और हार चारों ओर से घेर ले, तब एक ही नाम दिल से निकलता है, भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव। शिव मतलब शून्य से भी परे, न शुरुआत न अंत। वे आदि हैं, वे अनंत हैं, न राजा न भिक्षु, न अलग न जुड़ा हुआ, वे बस महादेव हैं। महादेव वो हैं जो शमशान में भी रहते हैं और भक्तों के दिलों में भी बसते हैं। जो तीसरा नेत्र खोलते हैं तो ब्रह्मांड हिल जाता है। उनका वाहन नंदी बैल, सिर पर माँ गंगा, गले में सांप, जटाओं में जटाजू, हाथों में त्रिशूल और डमरू। हर एक चीज़ प्रतीक है उनकी शक्ति और त्याग का। उन्होंने समुद्र मंथन में हलाहल विष पी लिया ताकि सब जीव सुरक्षित रहें, इसलिए उन्हें कहते हैं नीलकंठ। और वो जो कुछ नहीं मांगते, उन्हें जब कुछ चढ़ाओ तो वो भी खुश। ना सोना चाहिए ना फूल चाहिए, सिर्फ एक लोटा गंगा जल और सच्ची भक्ति, बस वही काफ़ी है। भोले हैं इसलिए भोलेनाथ हैं। क्रोधित होते हैं तो रुद्र बन जाते हैं, मौन होते हैं तो योगेश्वर बन जाते हैं, और जब कृपा करते हैं तो रंग को भी राजा बना देते हैं। शिव सिर्फ देव नहीं है, वो एक एहसास है, एक चेतना है, एक ऊर्जा जो हमारे भीतर भी है और ब्रह्मांड में भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल से एक बार ज़रूर जोर से बोलिए हर हर महादेव। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। शंभु 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 महादेव। हर शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव। हर शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव।
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर शम्भु 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 महादेवा शम्भु 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 महादेव हर शम्भु 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 महादेवा शम्भु 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 महादेव हर शम्भु 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 महादेवा शम्भु 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 महादेव हर शम्भु 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 महादेवा शम्भु 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 महादेव नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाय भस्मागरगाय माहेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाय भस्मागरगाय माहेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय